All right, so now we are going to start with another topic of exemptions and tax concessions. ठीक है, देखिए टू स्टार्ट विद थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी डिस्कशन जो है वो आपके साथ कर लेते हैं। देखें, एक बात याद रखें, कुछ वो चीज़ें होती हैं कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के डोमेन में नहीं होती। देखें, एक 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 बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हर चीज़ आपकी आती है, फॉल करती है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ऐसा ही है ना? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर फॉल करती है। तो आपका जो भी लॉ बनेगा वो किस में बनेगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के लॉ के अंदर बनेगा। ठीक है? चाहे वो कंपनीज़ एक्ट हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो सेल्स टैक्स हो, चाहे वो एफईडी हो, चाहे वो फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टम्स हो, कोई भी हो, ठीक है? सारे के सारे आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। तो ये लॉज़ हर वो बात करेंगे कि जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको अलाउ किया है, और हर उस बात के ऊपर बात ही नहीं करेंगे कि जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको रोका है। ऐसा ही है ना? ठीक है? तो अब अगर हम बात करें एग्जेम्पशन की, तो एक चीज़ ये होती है कि भई आपके डोमेन में एक चीज़ फ़ॉल ही नहीं करती, ठीक है? यानी इनकम टैक्स के डोमेन में फ़ॉल ही नहीं करती, तो इनकम टैक्स उसके ऊपर चार्जेबिलिटी की या एग्जेम्पशन की बात नहीं करता, बल्कि वो नॉन टैक्सेबल है अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ठीक है? जो भी चीज़ें होती हैं, अभी वो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स हम यहाँ बात नहीं कर रहे। और एक चीज़ क्या होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट है, एम्पावर्ड है इनकम टैक्स कि वो उसके ऊपर टैक्स चार्ज करे। तो अब वहाँ पे इनकम टैक्स इन एक्शन आता है, वो कहता है कि भाई मैं टैक्स चार्ज करूँगा। लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर इनकम टैक्स कहता है चले मैं इसके ऊपर आपको इस इनकम के ऊपर रिलीफ भी दे दूँगा। ठीक है? तो यानी बात क्लियर हो रही है कि हम क्या कह रहे हैं? हम यहाँ पे ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि भाई देखो, कुछ चीज़ें हैं कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के डोमेन से ही बाहर है। ठीक है? तो उस पे तो इनकम टैक्स ना चार्जेबिलिटी की ना एग्जेम्पशन की बात कर सकता है, बल्कि आप उसे ये कहें कि नॉन टैक्सेबल है अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, उसके पास एम्पावर ही नहीं है। ठीक है? और इसकी डिस्कशन ये हमारे क्योंकि तो हम तो पढ़ ही इनकम टैक्स रहे हैं, तो इसके बाहर जो चीज़ें हैं उसके ऊपर तो हमारी बात ही नहीं है वैसे भी। ठीक है? अब हमने कहा कोई चीज़ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के डोमेन के अंदर आ गई। ठीक है? आ गई। अच्छा, अब जब आ गई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के डोमेन के अंदर, तो अब यहां से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के पास ये बेसिक राइट है कि उस पर टैक्स चार्ज करे। लेकिन लेकिन अगर वो चाहे तो वो रिलीफ मेजर्स भी दे सकता है। किसी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है, किसी को इनकरेज करना है, किसी को डिस्करेज, जो भी मतलब सारी चीजें हैं। तो अगर आप इस तरह की कोई काम करना चाहते हैं तो आप एग्जेम्पशन दे देते हैं। ठीक है? बात क्लियर हुई? ठीक है? तो यानी हम जो एग्जेम्पशंस की बात करेंगे, हम नॉन टैक्सेबिलिटी की बात नहीं कर रहे। हम हर उस चीज़ की बात कर रहे हैं जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के डोमेन में आती है, लेकिन उसने क्या किया? उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया। ठीक है? रिलीफ प्रोवाइड किया बेसिकली। ठीक है? इसकी बात करें। अब लॉ क्या कह रहा है? एग्जेम्प्ट इनकम मीन्स, यानी इंट्रोडक्टरी या कुछ इसमें हमारी भी बातें हैं इसके अंदर। ठीक है? एग्जेम्प्ट इनकम मीन्स एनी इनकम ऑन व्हिच इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 हैज गॉट जनरल पावर्स टू चार्ज टैक्स बट हैज exempted the income to provide the benefit to the taxpayer. For example, agricultural income subject to certain conditions. ठीक है? एक बात, where any income is exempt from tax, the exemption shall be limited to the original recipient of that income and shall not extend to any person receiving any payment wholly or in part out of that income. क्या मतलब भाई इसका? सुनिएगा, हमने ये कहा कि भाई एक कंपनी है, उसकी इनकम एग्जेम्प्ट है। ठीक है? अच्छा, कंपनी की इनकम एग्जेम्प्ट है, इसका मतलब उसके ऊपर कोई टैक्स चार्ज नहीं लगेगा। अच्छा भाई, कंपनी जो है वो अपनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है? कंपनी अपनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है? यानी इसका मतलब क्या हुआ कि डिविडेंड दे रही है। ठीक है? प्रॉफिट्स आए, आपकी इनकम एक पे टैक्स नहीं लगा। ठीक है? तो यानी जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया, क्योंकि टैक्स जीरो था। अब आपने डिविडेंड देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिविडेंड के शेयर होल्डर जो थे वो आप थे, कंपनी के शेयर होल्डर आप थे, तो डिविडेंड आपको मिलना है। तो क्या अब आपकी भी इनकम एग्जेम्प्ट होगी? इस वजह से, क्योंकि जो है वो जिस कंपनी से पैसे आ रहे हैं उसकी इनकम एग्जेम्प्ट थी। तो लॉ कहता है नहीं, यहाँ पे चेंज ऑफ हैंड्स का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है? चेंज ऑफ हैंड्स है। दूसरी दूसरी बात, यानी क्या कॉन्सेप्ट आ गया कि एवरी पर्सन इज अ सेपरेट पर्सन। ठीक है? एवरी टैक्स इज अ सेपरेट टैक्स है। हर बंदा, कंपनी एक अलग पर्सन है, आप एक अलग बंदे हैं। ठीक है? क्योंकि उसकी इनकम अलग है, आपकी इनकम अलग है। ठीक है? तो आप, उसकी इनकम एग्जेम्प्ट है, आपकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स है।
ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सेक्शन 55 क्या कह रहा है, वेयर एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट, where any income is exempt from tax, the exemption shall be limited to the original recipient of that income and shall not extend to any person receiving payment wholly or in part out of that income. ठीक है, अगेन ठीक है, लिमिटेड हो जाएगी ओरिजिनल रेसिपिएंट तक, सिंपल। ठीक है, अच्छा फिर अब यहां पे मैं अगर आपसे कहूं कि आपकी एग्जेम्पशंस कहां कहां लिखी हुई हैं, ठीक है, तो बड़ी आसान सी बात है। कुछ एग्जेम्पशंस वो हैं कि जो आपकी सेक्शंस में लिखी हुई हैं, सेक्शन 41 ऑनवर्ड्स, ठीक है, सेक्शन में एग्जेम्पशन लिखी हुई है कि ये एग्रीकल्चरल इनकम है, ये यूनाइटेड नेशन वाली चीज़ है, ये जो भी है डिस्कस करेंगे। तो हमने कहा भाई अगर कुछ एग्जेम्पशंस वो हैं कि जो आपकी सेक्शंस में लिखी हैं और कुछ एग्जेम्पशंस वो हैं कि जो पार्ट 1 ऑफ द सेकंड स्केड्यूल में लिखी हुई हैं, ठीक है। देखिए आपका लॉ जनरली कहता है कि मैं सब पे इनकम टैक्स चार्ज करूंगा, लेकिन किस पे एग्जेम्प्ट करूंगा, ठीक है, तो ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया शेड्यूल को आपके मेन लॉ के ऊपर कि भाई शेड्यूल एक्सेप्शंस क्रिएट कर रहा है ना, बेसिकली इसका मतलब ये हो गया। तो सेकंड स्केड्यूल के अंदर, सेकंड स्केड्यूल के पार्ट 1 के अंदर वो चीजें लिखी है कि जिसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होना, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, एनी एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स, ये कहां लिखी हुई है, पार्ट 1 ऑफ द सेकंड स्केड्यूल के अंदर लिखी हुई है। तो यानी बेसिकली क्या हो गया कि एग्जेम्पशन दो जगह पे लिखी हुई है, बताइए कहां कहां पे, एक सेक्शंस के अंदर और एक सेकंड स्केड्यूल के पार्ट 1 के अंदर, ठीक है। अब ये उसी की बात कर रहा है, सुनिएगा, ठीक है। पार्ट 1 के अंदर एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स की बात है, पार्ट 2 के अंदर रिडक्शन इन रेट ऑफ टैक्स की बात है कि जहां टैक्स रेट कम होगा, ये उसकी बात करता है, ठीक है, कि भाई कहां पे नॉर्मल टैक्स रेट इतना है, अच्छा कहीं कम करना होगा, किसी इंडस्ट्री को, किसी पर्सन को, किसी स्पेसिफिक को सब सपोर्ट करना होगा तो उसका रेट कम कर दिया, तो जो कम किया वो कहां लिख दिया, पार्ट 2 ऑफ सेकंड स्केड्यूल के ऊपर। रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एनी पर्सन, अगर किसी बंदे की टैक्स लाइबिलिटी को कम करना है, यानी एज अ रिजल्ट क्या हुआ, आप कह सकते हैं कि टैक्स क्रेडिट इन अदर वर्ड, ठीक है, तो ये कहां लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका पार्ट 3 ऑफ सेकंड स्केड्यूल के अंदर लिखा हुआ है। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो क्रेडिट सेक्शंस के अंदर लिखे हैं वो अपनी जगह पे, ठीक है। और फिर फाइनली एन एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, भाई फॉर एग्जांपल मैं लॉ कहता है कि भाई अगर आप कोई पेमेंट ऑफ गुड्स करेंगे तो उसके ऊपर टैक्स काटेंगे, लेकिन इस केस के अंदर पेमेंट ऑफ गुड्स होते हुए भी टैक्स नहीं कटेगा। तो अगर ये कोई एक्सेप्शन क्रिएट करवाना है या किसी प्रोविजन को नॉन ऑपरेशनल बनाना है तो वो कहां चीज लिखता है, पार्ट 4 ऑफ द सेकंड स्केड्यूल के अंदर। अभी मैंने आपको इस स्केड्यूल के ऊपर बता दिया, ये सारी चीजें अभी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है डिस्कशन के लिए। अभी जो हम बात करना चाहते थे, क्योंकि सेक्शन 54 में इसकी सारी बातें, ये बातें लिखी थी, तो इसलिए मैंने आपको कवर कर दिया। अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ मेन फोकस है पार्ट 1 के ऊपर, यानी पार्ट 1 के ऊपर नहीं, एग्जेम्पशंस के ऊपर है। तो एग्जेम्पशन के डिस्कशन के अंदर पार्ट 1 जो है वो सिर्फ रेलेवेंट आ गया बीच में। No provision in any other law for providing an exemption from tax, reduction in the rate of tax, a reduction in liability of the person, or an exemption of the operation of any provision of this ordinance shall have legal effect unless also provided for in this ordinance. ठीक है, देखें लॉ क्या कह रहा है, लॉ कह रहा है कि भाई मुझे बनाया क्यों, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपसे मुखातिब है, आपसे सवाल कर रहा है कि भाई मुझे क्यों बनाया आपने, ठीक है। तो भाई इसलिए बनाया ना कि आप इनकम टैक्स रिलेटेड मैटर्स को डील कर सकें। अच्छा, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे पावर किया, एम्पावर किया, मुझे मतलब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000 को एम्पावर किया कि भाई किस पे इनकम टैक्स लगाना है और किसको एग्जेम्प्ट करना है। अब अगर आप ये कहें कि भाई इनकम टैक्स की जगह कंपनीज एक्ट ने बता दिया कि कंपनीज पे कितना टैक्स रेट लगेगा, इतनी कंपनीज पे कम टैक्स रेट लगेगा, रिडक्शन इन लायबिलिटी क्या होगी, तो इनकम टैक्स का तो डोमेन आपने ले लिया उससे वापस फिर, ठीक है, तो फिर उसको बनाने का फायदा क्या हुआ फिर। तो इसलिए लॉ क्या कह रहा है, इसने यहां पे एक बात डाल दी, नो प्रोविजन इन एनी अदर लॉ प्रोवाइडिंग फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम एनी टैक्स, reduction in rate of tax, reduction in liability of any person, या exemption from the operation of any provision of this ordinance shall have legal effect unless also provided for in the ordinance। ठीक है, कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा जब तक आपने उसको जो है वो इस ऑर्डिनेंस के अंदर नहीं लिखा। ठीक है, क्यों भाई, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं, पाकिस्तान की चाइना के साथ टैक्स ट्रीटी है, पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट ने चाइना की फेडरल गवर्नमेंट के साथ टैक्स ट्रीटी साइन की है। अब मुझे आप एक बात बताएं, अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 टैक्स ट्रीटीज पे बात ही ना करे और बाहरी बार आपने उससे साइन कर ली फेडरल गवर्नमेंट ने चाइनीज गवर्नमेंट के साथ, तो क्या उसका कोई लीगल इफेक्ट होगा, तो लॉ कहता है नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, नो प्रोविजन इन एनी अदर लॉ फॉर एग्जेम्प्टिंग एनी इनकम फ्रॉम टैक्स, रिडक्शन इन रेट ऑफ टैक्स, रिडक्शन इन लायबिलिटी ऑफ एनी पर्सन, एन एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल हैव लीगल इफेक्ट अनलेस आल्सो प्रोवाइड। जरूरी क्या है कि अगर कोई ट्रीटी के अंदर आप ट्रीटी साइन की है तो ट्रीटी को कवर करवा दें किसी ना किसी तरह इस लॉ के अंदर, इस लॉ के अंदर इस ट्रीटी के बारे में बात लिखवा दें, वरना
ट्रीटी साइन होती रहेगी, उसकी इफ़ेक्ट कुछ नहीं होगा इनकम टैक्स के ऊपर, ठीक है? जो लॉ कहता है, वो आपने इम्प्लीमेंट करना है। बात क्लियर हो रही है? यानी इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इनकम टैक्स के पास पावर है कि कहाँ उसने एग्ज़ेम्पशन देनी है, कहाँ रिडक्शन इन रेट देना है, कहाँ रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी देना है या कहाँ जो है वो किसी प्रोविज़न को नॉन ऑपरेशनल करना है। मेक सेंस? बात क्लियर हो रही है? तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट से थी कि भाई आपकी एग्ज़ेम्पशन। तो अभी जो हमारा डिस्कशन आपके साथ रहेगा, ठीक है? इंशाल्लाह अपकमिंग जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर, वो बेसिकली सेक्शंस रिलेटेड जो एग्ज़ेम्पशन है उसके ऊपर बात होगी। जो शेड्यूल रिलेटेड एग्ज़ेम्पशंस हैं, वो जहाँ पे जो एग्ज़ेम्पशन कवर्ड है, जैसे सैलरीड है, तो वहाँ पे हमने कुछ बात की है, बिज़नेस के अंदर, तो जहाँ जो नीड होगी वहाँ हम बात करेंगे। अभी हम सिर्फ़ सेक्शन स्पेसिफिक जो एग्ज़ेम्पशंस दी गई हैं, उसके ऊपर इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे।